अब इनसे पूछा जाए, जो चारा घोटाला में जो आरोपित किया जाता है मुख्यमंत्री का, 1900 मान लीजिए 90 से पहले ललित नारायण मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा, भागवत आजाद, वह जो चारा घोटाला जो था उसमें भी मान लीजिए जगन्नाथ मिश्रा उसमें केस में लंबित था, चूंकि उसको बेल हो गया, और जो लालू यादव का जेल हो गया, ये हुआ ना जेल। लेकिन यह जो न्यायपालिका है, इस न्यायपालिका पर भी मेरा प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि एक जगन्नाथ सामंती प्रवृत्ति का मुख्यमंत्री को आप बेल दे दिए, और यहाँ जो मान लीजिए धर्मनिरपेक्ष का जो मान लीजिए जो मुख्यमंत्री है उसको जेल दे दिया। यह भारत का कलंक है। और ये चंद लोगों का जो है ना, ये चंद लोग जो है, जो बीजेपी का दलाल है, वो कहेगा मान लीजिए बीजेपी का दलाल जो है वो कहेगा मोदी जी। हम कहेंगे मोदी जी को मान लीजिए, हम कहते हैं इन लोगों से, जो मोदी जो पुलवामा वाला घटना घटा और विदेश में जाकर जो चाय पिया, इस पर ये बोलने वाला है। और मान लीजिए कहता है 10 साल क्या कहता है जो था गिरिराज सिंह बेगूसराय में एक भी काम, अभी जो कुछ लोगों ने बोला, आप जाकर फर्टिलाइजर देखिए, आप देखिए माने पेप्सी में यहाँ का एक मजदूर भी काम नहीं करता, जो भी मजदूर है बाहर का मान लीजिए है। ठेकेदारी, प्राइवेटीकरण, निजीकरण जितना भी हुआ मोदी के सरकार। आज रेलवे में जो हुआ रोस्टर मान लीजिए हर साल हर साल है। राजद के भरुआ है क्या? जो है देखिए, इसलिए जो है रेलवे में हर साल 5 लाख का रोस्टर के अनुसार बहाल होता था। क्या अब एक भी बहाली होता है? नहीं होता है। अब जब नहीं होता है तो इसका प्राइवेटीकरण, निजीकरण, भूगोलिकरण जो मान लीजिए पूरे देश में जो बीजेपी ने लाया है, यह सही है कि गलत है? 2005 वाला जंगल। अभी आप बोल रहे थे सर कि जो यहाँ पेप्सी की फैक्ट्री खुली है, वहाँ पे जो है रोजगार मिल रही है। अभी सर कह रहे हैं कि वो बाहर की मजदूर है उसमें। इसके बाद जमालपुर में भी एक जो फैक्ट्री थी पहले, वो जहाँ पे कि जो कारखाना जो थी, वहाँ पे पहले कितने लाख आदमी रोजगार करते थे, अभी वहाँ की संख्या घट के कितने हजारों में बची है। सर इस पर आप क्या कहेंगे बताइए? ये भी तो उस फैक्ट्री के विषय में हमने यहाँ फैक्ट्री खोला है, एकदम खूब चल रहा है बढ़िया से, लोकल लोग एकदम हो में है, समझे कि नहीं? आई कम्युनिस्ट पार्टी के दलाल है ही बोलने वाले। हमने देखिए, हमरा पड़ता है, हम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, राज्य महासंघ का भी मेंबर हैं। हमने मान लीजिए हम हर मजदूरों के गली में जाते हैं। आप जाकर मान लीजिए पेप्सी में जाकर देखिए, एक भी मजदूर बेगूसराय का एक भी मजदूर नहीं काम करता है। रह गया बंधु ने कहा जो फर्टिलाइजर चल रहा है, आप देखिए यूरिया का जो फैक्ट्री है वो बंद है। सुनिए पहले सुनिए, बोरा पर डे यूरिया निकल रहा है बेगूसराय में, आप पता कर लीजिए। देखिए मान लीजिए दूसरी नंबर बात, अरे सुनिए, अभी जो रिफाइनरी में, पहले सुनिए, रिफाइनरी में जो है पहले होता था बहाली मान लीजिए एक्सचेंज के माध्यम से, मान लीजिए बहाली होता था। हर जात के लोग उसमें मान लीजिए एक्सचेंज के माध्यम से नाम भेजा जाता था। आज एक्सचेंज के माध्यम से रिफाइनरी बंद कर दिया है ना, रिफाइनरी में बंद कर दिया गया बहाली में, बाद में बोलिएगा, रिफाइनरी बहाली बंद कर दिया, एक्सचेंज में मान लीजिए नाम देना बंद कर दिया। यहाँ का बेरोजगार ITI या मान लीजिए इंजीनियरिंग के लोग बाहर जाना पड़ता है। हम गिरिराज सिंह को मान लीजिए यहाँ का सांसद है, एक भी मान लीजिए 10 साल में 200 लोगों की नौकरी नहीं दिया गया। और रह गया का विकास की बात, आप जाकर देखिए मान लीजिए देहात में जिस लोगों को लहसुन उपजाने के लिए जमीन नहीं है, आज मान लीजिए बिजली का बिल, पानी का बिल और जो जाति प्रमाण जो बनता है ना, उसमें नो ड्यूज कराना पड़ता है। जब तक घरे घरे नल जल चालू हुआ है, वो नल जल चालू हुआ है पानी पीने के लिए। ये सब देहात के लोग क्या करते हैं, पैप लगा के खेतों में पानी पटाते हैं। ये सब देहात के लोग सब पैप लगा के दिन रात खेत में पानी पटाते हैं। देहात में हम रहते हैं, इनकी जिंदगी है ना, शहर में लोग रहते हैं। आप नल जल से पानी पीने के लिए, सुनिए, लोग खेत में देते हैं पैप लगा, देखिए पानी खेत में पट रहा है। देखने के तब बोल रहे, कैसी बोल रहे कि बात अगर ग्रामीण व्यवस्था की सुनिए,
अभी भी आपको दोबारा जंगल जिस समय चलता है उसी समय जिस समय बीजेपी सुनिए आपको बताते हैं। माननीय गिरिराज जी बेगूसराय में क्या विकास किए ये पहले हम उनसे जवाब लेना चाहते हैं। क्या विकास किए हैं? क्या युवा को रोजगार दिए हैं? क्या वो बेगूसराय का जनता है कि पेप्सी प्लांट में जॉब कर रहा है? बताइए, वो रिपोर्ट दीजिए हमको। 5 साल उनको हम संसद चुने हैं, 5 साल में संसद चुने हैं। 5 साल के जवाब हमको देंगे गिरिराज जी? क्या देंगे? अब दूसरा मौका क्यों देंगे? एक मौका दिए थे, एक मौका में सारा युवा को बेरोजगार बनाकर रख दिया। अब क्या किए गिरिराज जी? कौन बेहतर बस बेहतर प्रत्याशी है माननीय अवधेश राय जी, और उनको फुल बहुमत से जिताना है हमको, हम लोग को, जितने बेगूसराय जनता है। अबरी गिरिराज सिंह गांग जी के उस पार जाएंगे और धोती फाड़ के निकलेंगे, समझे? ये जो है आरजेडी जिंदाबाद, इसी आरजेडी जिंदाबाद, अवधेश राय जिंदाबाद। अरे इसी जगह जिंदाबाद, इसी जगह 50 आदमी बीच में इसी जगह 2 सपोर्टर उनका मिला। ये आप किए, चलिए यहाँ चले, सुनिए सपोर्टर मिली है, ऐसी बात नहीं। हाँ चलिए मटिहानी ये क्या बिहट लेके चलते हैं आपको। उधर आदास बेसी जनता को क्या स्थिति है आप देखें। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सही बताया जा रहा है, बहुत खराब है, हमने देखा भी है। आप ये क्या कहते हैं, पशुपालन ऑफिस है, पशुपालन ऑफिस लखीसराय ले गए, पशुपालन ऑफिस लखीसराय ले गए। अब क्या किए 5 साल में? आप क्या करते हैं? हिंदू मुस्लिम के राइट कराते हैं बेगूसराय में। ये जनता अब शिक्षित हो गया है, जनता अब शिक्षित हो गया है। जनता वो पहलुका जनता नहीं है। विकास के नाम पर वोट देना है बस, एकदम विकास विकास। बताइए सर, अभी ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सही में बेगूसराय की खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों को था ना कम्युनिस्ट का, कम्युनिस्ट का नहीं, हमने खुद ग्रामीण क्षेत्रों में हमने जाके देखी है। तो जानते हैं कितना मसोमात हो गया यहाँ, वही कम्युनिस्ट करा दिया, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? मुरकटवा पार्टी है, उसको वोट कैसे देंगे? जिंदाबाद, अवधेश राय जिंदाबाद। हम तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी को दीजिएगा। क्या विकास हुआ आपके कार्य क्षेत्र में? विकास हुआ था, हम तो सही है। हुआ विकास आपके क्षेत्र में? हम तो विशेष नहीं बता सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। जो चोरी होता था अब चोरी नहीं होता। पहले राशन में लोग चोरी कर लेता था, तो वो सब चीज में टाइट किया। अभी भी राशन में 1.5 केजी देखिए काट लेता है। वो 1.5 केजी काटता है, उसका मजबूरी है। मजबूरी नहीं है, वो अधिक सरकार तो कहती है 5 किलो दो, 1 रुपया भी नहीं लो, क्यों काट दिया? वो करप्शन नहीं कर रहे, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? ये तो डीलर पर हमने बोल सकते हैं, सरकार तो आपको 5 केजी दे रही है। ये आप लोग भी अधिकार है, आप लोग का भी अधिकार रहना चाहिए। अधिकार है, ये चीज है। ये जो बीच पहले भी थे, अभी भी है, लेकिन थोड़ी कम हुई है। कम हुई है। अब ये चीज होता है कि पहले जैसे पैसा मिलता था लोग को हाथ में, अब डायरेक्ट आपके खाते में आता है। तो बीच का जो चोरी होता था दलाली, वो बंद कम हो गया। अच्छा, विकास क्या क्या हुआ आपके क्षेत्रों में, ये बताइए विकास के मुद्दा। आज देखिए पुल सिंह ने क्या काम नहीं, पुल तो चलो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात रही है, 5 करोड़ रुपया मिलती है हर साल में, ठीक। आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ ग्रामीण स्तर पर? ग्रामीण स्तर में देखिए गिरिराज को हम देख के वोट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये मेरा प्रधानमंत्री का वही तो बात हो रही थी, क्या मोदी जी को देख के हम वोट देंगे। हमने जनता से भी और भी बात की तो वो कह रहे हैं गिरिराज सिंह को जिस तरह से कार्य करना चाहिए ग्रामीण स्तरों पर, उस तरह नहीं हुई है। मोदी को दे रहे हैं। देखिए ये मजबूरी है हम लोग का मजबूरी है, जो हमको उनको वोट देना पड़ रहा है। गिरिराज को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। गिरिराज को ये बोलेगा कि हमको जीवन में ही नहीं देंगे, इसके जगह दूसरा कैंडिडेट खड़ा रहता तो उससे और बेसी हम लोग को खुशी मिलती। कौन बेहतर होगा आपके लिए प्रत्याशी यहाँ का? अभी तो जो है गिरिराज है, तो अब मजबूरी है तो देना ही है, मजबूरी है ना। मोदी के लिए देना है गिरिराज। हाँ, 3 लाख वोट।